हेलो फ्रेंड्स, मैं जय विशु हमारे यूट्यूब चैनल कंसेप्ट नर्सिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे वाइटल साइन के पार्ट 4 का रेस्पिरेशन जो है उस टॉपिक पर क्वेश्चन जो है रेस्पिरेशन के पैटर्न के ऊपर पूछे जाते हैं। तो बात करते हैं एक छोटा सा टॉपिक रेस्पिरेशन। तो वाइटल साइन में अपन रेस्पिरेशन की बात करेंगे। रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन का मीन्स होता है गैसेस का जो एक्सचेंज होता है बॉडी के अंदर, गैसेस एक्सचेंज, उसी को अपन रेस्पिरेशन बोलते हैं। यानी ऑक्सीजन और CO2 मेनली जो दो गैसेज हैं उनका जो गैसेस एक्सचेंज है उसी को अपन क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन बोलते हैं। जनरल रेस्पिरेशन जो होता है वो दो टाइप का होता है। दो टाइप का कौन कौन सा होता है? एक इंटरनल रेस्पिरेशन होता है और सेकेंड वन एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है। अब बात करें कि इंटरनल रेस्पिरेशन कहाँ होगा और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होगा। सबसे पहले रेस्पिरेशन होता क्या है? गैसेस का एक्सचेंज होना रेस्पिरेशन कहलाता है। दो टाइप्स की बात करें, इंटरनल गैसेस रेस्पिरेशन। इंटरनल जो रेस्पिरेशन है उसका मीन्स क्या होगा? गैसेस जो है वो इंटरनली एक्सचेंज होती है। कहाँ? ब्लड के बीच में और टिश्यू के बीच में जो एक्सचेंज होता है उस एक्सचेंज को अपन कौन सा एक्सचेंज बोलते हैं? इंटरनल एक्सचेंज या इंटरनल रेस्पिरेशन। बात करें अपन एक्सटर्नल गैसेस एक्सचेंज की या एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की, तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होता है कि किसके बीच में होता है? ब्लड और एल्वियोलाई के बीच में, यानी लंग्स और ब्लड के बीच में। और ये किसके बीच में होता है? ब्लड एंड टिश्यू के बीच में। और इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं? इंटरनल और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। बात करें रेस्पिरेशन जब भी इंस्पिरेशन होता है, जब भी एक्सपिरेशन होता है, तो जो वॉल्यूम इनहेल और एक्सहेल करी जाती है, नॉर्मल जो वॉल्यूम होती है उस वॉल्यूम को अपन बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। कौन सी वॉल्यूम बोला जाता है? टाइडल वॉल्यूम। और ये टाइडल वॉल्यूम जो है वो नॉर्मली होती है 500 ml। 500 ml होती है नॉर्मल एयर की जो टाइडल वॉल्यूम होती है वो। यानी एक साइकिल के अंदर अपन कितना गैसेस है वो एक्सेल और इनहेल कर रहे हैं, उसकी नॉर्मल अमाउंट क्या होती है? 500 ml। बोलते क्या उसको अपन? टाइडल वॉल्यूम। अगर टाइडल वॉल्यूम जो है उससे अगर रेस्पिरेशन ज़्यादा हो रहा है, यानी गैसेस जो है वो ज़्यादा इनहेल हो रही है, ज़्यादा एक्सेल करी जा रही है, तो उस कंडीशन को अपन बोलते हैं डीप रेस्पिरेशन। कौन सा रेस्पिरेशन? डीप रेस्पिरेशन। और अगर गैसेस का एक्सचेंज उस अमाउंट से कम हो रहा है तो उस कंडीशन को अपन बोलते हैं शैलो रेस्पिरेशन। कौन सा रेस्पिरेशन बोला जाता है? शैलो रेस्पिरेशन। अगर ज़्यादा गैसेस एक्सचेंज हो तो डीप रेस्पिरेशन कहलाएगा, और अगर कम गैसेस या इस अमाउंट से कम गैस एक्सचेंज होगी तो कौन सा रेस्पिरेशन कहलाएगा? शैलो रेस्पिरेशन। ये थे जनरल टर्मिनोलॉजी। इसके बाद बात करते हैं कुछ अलग टर्मिनोलॉजी की। सबसे पहले बात करें अपन रेस्पिरेटरी रेट की। देखिए, जब अगर रेस्पिरेटरी रेट की बात की जाए तो जो न्यूबॉर्न होता है एट द टाइम ऑफ बर्थ, उसकी रेस्पिरेटरी रेट होती है जनरली 30 to 40 ब्रीथ पर मिनट। 30 to 40 ब्रीथ पर मिनट जनरली पूछी जाती है एडल्ट की। क्वेश्चन जो है भुवनेश्वरम से आया हुआ है। नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट पूछी गई है एडल्ट की, और नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट होती है 12 to 20 ब्रीथ पर मिनट। इसमें ऑप्शन 16 से 20 भी था। काफ़ी लोगों ने 16 to 20 सही किया था, बट एग्जैक्ट जो है वॉल्यूम कितनी होती है? 12 to 20 ब्रीथ पर मिनट। अगर रेस्पिरेशन रेट 12 से कम है तो कंडीशन कहलाती है ब्रेडिप्निया, और अगर रेस्पिरेशन रेट 20 से ज़्यादा है तो कंडीशन कहलाती है टेकिपनिया। यानी अगर 12 से कम होगी तो कंडीशन कहलाएगी ब्रेडिप्निया, और अगर ज़्यादा है तो कंडीशन कहलाएगी टेकिपनिया। इंक्रीज हो रही है तो कंडीशन को अपन बोलते हैं टेकिपनिया। ये थी जनरल वर्डिंग। जो नॉर्मल रेस्पिरेशन होता है, नॉर्मल रेट से हो रहा है, कोई भी अबनॉर्मलिटी नहीं आ रही, तो नॉर्मल रेस्पिरेशन के लिए एक वर्ड काम मिल जाता है, कंडीशन कहलाती है यूपनिया। नॉर्मल रेस्पिरेशन जो होता है उसको अपन कंडीशन को बोलते हैं यूपनिया। अगर ब्रीथिंग में कोई भी डिफ़िकल्टी हो रहा है, कोई भी लेबर्ड ब्रीथिंग हो रही है और पेशेंट ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी फील कर रहा है, उसके लिए पर्टिकुलर वर्ड काम मिल जाता है डिस्निया। डिस्निया का मीन्स क्या होता है? लेबर्ड ब्रीथिंग या डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग कहलाता है डिस्निया। तो
तो ये थी इसकी जनरल टर्मिनोलॉजी। अब कुछ अबनॉर्मल टर्मिनोलॉजी भी होती हैं जिनके अंदर अपन ये पता लगा सकते हैं कौन सी कंडीशन के अंदर कौन से टाइप का रेस्पिरेशन अपने को देखने को मिलता है। अब बात करें कुछ अलग टर्मिनोलॉजी की, तो पहली टर्मिनोलॉजी होती है, पहला वर्ड होता है ऑर्थोपनिया। ऑर्थोपनिया का मीन्स क्या होता है कि जब भी पेशेंट लाइंग डाउन पोजीशन में होता है, जब भी पेशेंट लेटा हुआ होता है, उस टाइम वो ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी फील करता है। जब भी वो फाउलर्स पोजीशन में स्टैंडिंग पोजीशन में आएगा तो पेशेंट को ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी है उससे रिलीफ मिलता है। और ऐसी वाली कंडीशन को अपन कौन सी कंडीशन बोलते हैं? ऑर्थोपनिया। यानी लाइंग डाउन पोजीशन में पेशेंट जो है ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी फील करता है, स्टैंडिंग पोजीशन में वो ईजिली ब्रीथ कर सकता है। इसके अलावा दूसरा वर्ड होता है हाइपर वेंटिलेशन। हाइपर वेंटिलेशन। अब बात करें अपन हाइपर वेंटिलेशन कब होता है या होता क्या है। देखिए हाइपर वेंटिलेशन का मीन्स होता है कि रेस्पिरेटरी रेट और डेप्थ दोनों बढ़ जाना। अब बात करें रेट की और डेप्थ की, 1 मिनट में कितनी बार इनहेलेशन हो रहा है, कितनी बार एक्सहेलेशन हो रहा है, कंडीशन को क्या बोलेंगे? रेट। पर मिनट कितना हो रहा है। अब बात करें डेप्थ। डेप्थ क्या होता है कि कितनी गहराई से अपन सांस ले रहे हैं, यानी एक जब भी इंस्पिरेशन कर रहे हैं तो कितना वॉल्यूम अपन इनहेल कर रहे हैं, मैक्सिमम जो होता है उसकी क्या कहलाती है? डेप्थ कहलाती है। तो हाइपर वेंटिलेशन के अंदर क्या होता है कि डेप्थ एंड रेट जो है वो क्या हो जाती हैं? दोनों की दोनों इंक्रीज हो जाती हैं। कंडीशन में किस में होता है? कोई पेशेंट है जो एस्पिरिन ड्रग ले रहा है या कोई भी एक्सरसाइज जो है वो हुई है, या सबसे मेजर जो क्वेश्चन आता है वो होता है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के अंदर भी ऐसी सिचुएशन आती है। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के अंदर हाइपर वेंटिलेशन जो होता है उसके लिए पर्टिकुलर नाम दिया गया है, उस नाम को बोलते हैं अपन कोस्मोल ब्रीथिंग। कोस्मोल्स ब्रीथिंग। कौन सी ब्रीथिंग बोला जाता है? कोस्मोल्स ब्रीथिंग। तो बात करें कोस्मोल्स ब्रीथिंग क्या होती है। कोस्मोल्स ब्रीथिंग होती है कि रेट और डेप्थ दोनों का बढ़ जाना, ज़्यादा गहराई से ज़्यादा रेट से सांस लेना क्या कहलाता है? कोस्मोल रेस्पिरेशन। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में होता है, होने के पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि जब जब हाइपर वेंटिलेशन होगा, हाइपर वेंटिलेशन की कंडीशन के अंदर CO2 जो है वो क्या करी जाती है? ज़्यादा एक्सहेल करी जाती है, ज़्यादा बाहर निकाली जाती है। CO2 ज़्यादा बाहर निकलेगी तो कौन सी कंडीशन होगी? रेस्पिरेटरी एल्कोसिस, क्योंकि CO2 की अमाउंट बॉडी के अंदर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में कंडीशन कौन सी होती है? ऑलरेडी वहाँ लैक्टिक एसिडोसिस होता है, ऑलरेडी वहाँ मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है, तो उस एसिडोसिस से बचने के लिए कंपनसेटरी मैकेनिज्म रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाती है ताकि CO2 बाहर निकल जाती है और हो क्या जाता है कि जो भी कंडीशन है वो सारी की सारी क्या होती है? मैनेज हो जाती है। तो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में अपने को क्या देखने को मिलता है? कोस्मोल रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। इसके अलावा सेकेंड जैसे इसका अपोजिट बात करें हाइपोवेंटिलेशन। हाइपोवेंटिलेशन क्या होगा? जस्ट अपोजिट है। हाइपोवेंटिलेशन का मीन्स होगा कि गैसेस जो हैं रेट भी कम हो जाएगी और डेप्थ भी कम हो जाएगी, या अपन एक तरीके से बोल सकते हैं कि सैलो रेस्पिरेशन होगा। ये किस कंडीशन में होता है? जब भी स्लीपिंग की कंडीशन है, या कोई ड्रग खा ली, पेशेंट सेडेटिव ले रहा है, या कोई एनेस्थीसिया पेशेंट को लगाया जा रहा है, तो ऐसे वाले केस के अंदर क्या देखने को मिलता है अपने को? हाइपोवेंटिलेशन। और हाइपोवेंटिलेशन वाले केसेस के अंदर क्या होता है कि CO2 का लेवल जो है वो ब्लड के अंदर बढ़ जाता है, ऑक्सीजन की बॉडी के अंदर क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। अगर ऑक्सीजन की कमी बॉडी के अंदर हो रही है तो जनरली जो एक्सट्रीमिटीज़ हैं, स्किन है, उसका कलर धीरे धीरे ब्लू होने लग जाता है, और जो कलर का ब्लूनेस है उसके लिए पर्टिकुलर वर्ड काम में लेते हैं, उस वर्ड को अपन बोलते हैं साइनोसिस। क्या बोला जाता है? साइनोसिस। साइनोसिस का मीन्स क्या होता है? ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन ड्यू टू द इनसफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई। ऑक्सीजन की अगर सप्लाई कम हो रही है, उसके ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन का हो रहा है, उसके लिए अपन क्या काम मिलेंगे? साइनोसिस जो है वर्ड है वो काम मिलेंगे। तो ये क्या था? दूसरा हाइपोवेंटिलेशन। अब दो टाइप के और रेस्पिरेशन होते हैं, उनकी बात करते हैं अपन। एक होता है बायटोट रेस्पिरेशन, बायटोट्स रेस्पिरेशन, और एक होता है चाइनीज स्ट्रोक रेस्पिरेशन। चाइनीज स्ट्रोक रेस्पिरेशन। तो ये दो टाइप के जो रेस्पिरेशन होते हैं, इनके अंदर होता क्या है कि दोनों के अंदर सिमिलरिटी है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है।
बायोटोट रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है कि डेप्थ जो होती है वो इक्वल होती है, रेट भी इक्वल होती है, बट बीच में किस चीज़ का एपिसोड आता है, एपनिया का एपिसोड आता है। एपनिया का मीन्स क्या होता है, पीरियोडिक एब्सेंस ऑफ रेस्पिरेशन, कुछ पीरियड के लिए रेस्पिरेशन जो है वो क्या होता है, अरेस्ट हो जाता है। उस वाले रेस्पिरेशन को क्या बोलते हैं अपन, जैसे ही सपोज करो कि ये एक लाइन है, रेस्पिरेशन कंटिन्यूसली जो है वो हो रहा है, अचानक से ब्लॉक हो गया, फिर से रेस्पिरेशन जो है वो स्टार्ट हो गया, और कंडीशन को अपन कौन सी कंडीशन बोलते हैं, बायोटोट रेस्पिरेशन बोलते हैं। चाइनीज स्ट्रोक रेस्पिरेशन जो होता है उसके अंदर भी सिमिलरिटी होती है, रेस्पिरेशन होता रहता है और धीरे 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 क्या होता चला जाता है, रेट बढ़ती चली जाती है, अचानक से क्या होता है फिर से पो जाता है, फिर से रेट धीरे 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 डेप्थ जो है वो क्या होती चली जाएगी, या रेट जो है तो क्या होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। इस कंडीशन के अंदर क्या थी, सारी की सारी सिमिलरिटी थी, इसके अंदर धीरे 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 बढ़ रही है, फिर धीरे धीरे कम हो रही है, इधर भी धीरे धीरे बढ़ती है, फिर लास्ट में धीरे धीरे कम हो जाती है। उस कंडीशन को अपन कौन सा रेस्पिरेशन बोलते हैं, चाइनीज स्ट्रोक रेस्पिरेशन बोलते हैं। अगर ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो रखी है, ऑक्सीजन जो है वो टिश्यूज़ के अंदर कम है, टिश्यूज़ के अंदर ऑक्सीजन कम है, कंडीशन को अपन बोलते हैं हाइपोक्सिया। और अगर कनेक्टिव टिश्यू का एक पार्ट ब्लड होता है, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी है, तो उसके लिए छोटा सा चेंजमेंट है, वर्ड को बोला जाता है हाइपोक्सेमिया, हाइपोक्सेमिया। तो ये पर्टिकुलर कुछ वर्ड है कि हाइपोक्सिया का मीन्स क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी, और हाइपोक्सीमिया का मीन्स क्या होगा, ऑक्सीजन की ब्लड के अंदर कमी। एक और वर्ड काम में लिया था ऑक्सीजन के रिगार्डिंग, एस्फेक्सिया, बर्थ एस्फेक्सिया अपन पढ़ते हैं पीडियाट्रिक के अंदर, एस्फेक्सिया। एस्फेक्सिया का मीन्स क्या होता है, एक सफोकेशन की कंडीशन है, यानी दम घुटने वाली जो कंडीशन है, कहीं भी कोई ब्रीथिंग जो वे है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, उसके अंदर कहीं भी ब्लॉकेज आ गया और सफोकेशन की जो कंडीशन वो राइज हो रही है, उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, एस्फेक्सिया बोलते हैं। या सफोकेशन जो हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी, इस कंडीशन के अंदर भी अपने को देखने को मिलती है। तो कई बार ये कंडीशन जो है वो जन्मजात भी होती है, बाई बर्थ भी होती है, उस कंडीशन को अपन बोलते हैं बर्थ एस्फिक्सिया। बच्चे का दम घुटने लग जाता है, बच्चा इजीली सांस नहीं ले सकता, उसके लिए पर्टिकुलर वर्ड काम में लेता है, कौन सा वर्ड कहलाता है वो, बर्थ एस्फिक्सिया। या एस्फिक्सिया का मीन्स क्या होता है, सफोकेशन, यानी पर्टिकुलर सही से इजीली वो सांस ब्रीथ नहीं कर पाता है। अब बात करते हैं अपन कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की जो पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन कि रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट क्या है, ये कौन सी गैस रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट है। बहुत से लोग भी इसका बाई चांस आंसर ऑप्शन कर देते हैं। रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट का मीन्स है कि कौन सी गैस बॉडी के अंदर एक्सेस हो जाएगी या ज़्यादा हो जाएगी तो वो क्या करेगी, रेस्पिरेशन को स्टिमुलेट करेगी। और वो कौन सी गैस होती है, CO2 होती है। जब भी बॉडी के अंदर CO2 ज़्यादा होती है तो वो क्या लीड करती है, रेस्पिरेटरी रेट को स्टिमुलेट करने का काम करती है। तो कौन सी गैस रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट है, CO2 गैस रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट है। अब बात करते हैं कि रेस्पिरेशन जो है वो रेगुलेट कहाँ से होता है। रेस्पिरेशन जो है वो रेस्पिरेटरी सेंटर से रेगुलेट होता है, और रेस्पिरेटरी सेंटर जो है वो कहाँ होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर, मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर। इसके अलावा बात करें कि रेस्पिरेशन रेट जो है वो क्या टेम्परेचर के प्रति भी इंक्रीज होती है। क्वेश्चन कई बार आता है, तो जब भी बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ता है तो 3 से लेके 4 ब्रीथ पर मिनट जो है वो इंक्रीज हो जाती है। जब जब टेम्परेचर बढ़ेगा उस कंडीशन के अंदर रेस्पिरेटरी रेट भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो ये कुछ क्वेश्चन थे कि गैस स्टिमुलेंट कौन सा, रेस्पिरेटरी सैचुरेटेड रेस्पिरेटरी सेंटर कहाँ होता है, और पर डिग्री फ़ारेनहाइट के ऊपर कितनी ब्रीथ रेट जो है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो ये थे जनरल क्वेश्चन जो रेस्पिरेशन के अंदर पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं अपन एक लास्ट क्लास ब्लड प्रेशर की हुई थी, उसके ऊपर एक टॉपिक रिमेनिंग था जिससे क्वेश्चन काफ़ी बार पूछ जाते हैं कि कई बार कफ अपन बांधते हैं, कई बार कफ जो है ऊपर बन जाता है, कई बार नीचे बांध देते हैं, कई बार टाइट हो जाता है, कई बार लूज हो जाता है, कई बार जब भी अपन स्पिग्मोमीटर से जो पारा डिफ्लेट करते हैं वो उसका डिफ्लेशन क्विक हो जाता है, कई बार उसका डिफ्लेशन वो धीरे धीरे होता है। उस कंडीशन के अंदर भी BP के अंदर वेरिएशन आते हैं। तो एक छोटा सा फॉर्मूला है, उसके थ्रू आप याद रख सकते हैं। फॉर्मूला है वक्त, वक्त इज इक्वल टू हाई, रिमेनिंग जो बचेगा सारा का सारा लो होगा। इससे आप याद कर सकते हैं। V फॉर वाइट, कफ को अगर ज़्यादा चौड़ा करेंगे, ज़्यादा वाइड बांधेंगे तो ब्लड प्रेशर के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, ब्लड प्रेशर कैसा होगा, हाई होगा। नेक्स्ट है A रिप्रेजेंट करता है अबव को।
कल एक्रोमीन प्रोसेस और ओलिक्रोनिन प्रोसेस के बीच में अपन ने डिस्कस किया था कि कफ बांधना है लास्ट क्लास के अंदर। अगर कफ को अबव बांधा था, ऊपर की तरफ अगर कफ को अपन टाई करते हैं तो उस कंडीशन के अंदर ब्लड प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज होता है, बढ़ जाता है। और नेक्स्ट है क्यू। क्यू रिप्रेजेंट करता है क्विक डिफ्लेशन को। क्विक डिफ्लेशन इन द सेंस, यानी जो मर्क्यूरी है, जो पारा है स्फिग्नोमेनोमीटर में, उसको अगर डिफ्लेट करते हैं, जल्दी से अपन क्विकली नीचे लेके आते हैं, तो वो भी क्या लीड करता है, ब्लड प्रेशर को माइनर अमाउंट के अंदर इंक्रीज कर देता है। और लास्ट वन है टी। टी रिप्रेजेंट करता है टाइटनेस को, यानी कफ है, जितना टाइट बांधेंगे अपन, जितना टाइट बंधेगा ब्लड प्रेशर जो है उतना ही क्या होगा, हाई होगा। अगर कंडीशन के अपोजिट है तो ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा। यानी अगर नैरो बांध रहे हैं या डिफ्लेशन जो है नीचे बांध रहे हैं या डिफ्लेशन स्लो हो रहा है या अपन ने जो है कफ को टाइट नहीं किया है, तो उस कंडीशन के अंदर भी ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। वक्त के अंदर ब्लड प्रेशर हमेशा क्या मिलता है, बढ़ा हुआ मिलता है। तो ये थी नॉर्मल ब्लड प्रेशर की कंडीशन। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। हमारे यूट्यूब चैनल कंसेप्ट नर्सिंग क्लासेस जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।